Manifestation. Manifestation is one of the biggest thing to change your life. नाउ जिनको मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता उनको मैं अगर ऊपर ऊपर से बताऊं तो मैनिफेस्टेशन मतलब किसी चीज़ को चाहना या चाहने की सोच रखना। अगर आप किसी चीज़ को चाह रहे हो या उसकी सोच रख रहे हो, उससे पाने की सोच रख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, ये आपकी मैनिफेस्टेशन हुई। आप अपने लाइफ में एक बहुत ही लग्जरी कार खरीदना चाहते हो, तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन है। अगर आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही अमीर आदमी बनना चाहते हो तो ये भी आपकी मैनिफेस्टेशन है। अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि मैनिफेस्टेशन करने से क्या होगा। एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन करने से कुछ नहीं होगा। आपको पहले मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। पर काम करने से भी पहले आपको मैनिफेस्टेशन तो करना ही होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन अगर आप नहीं करोगे या फिर अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे चीज़ों को कि मुझे ये करना है या फिर मुझे ये गाड़ी खरीदनी है या फिर मुझे ये बंगलो खरीदना है, तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है सक्सेसफुल बनने का या फिर किसी चीज़ को पाने का, वो है आपको मैनिफेस्ट करना होगा पहले। लाइक आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, बट उससे पहले मैंने मैनिफेस्ट किया। मैंने 2 साल मैनिफेस्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचाता था कंटेंट क्रिएशन या फिर कैमरा के आगे बोलने में। तो मैंने पहले मैनिफेस्ट किया कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, और उसके बाद जाके मैंने एक्शन लिया उस पर। तब जाके मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, उसे एडिट कर रहा हूँ, उसके थंबनेल बना रहा हूँ। तब जाके मैं ये सब काम कर पा रहा हूँ। अगर मैं मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाता फर्स्ट प्लेस पे तो मैं काम पे आ ही नहीं पाता। सो आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू मैनिफेस्ट कि आप भी अपने लाइफ में बड़ा सोचो। एक कोट है कि एम फॉर द स्टार्स यू माइट रीच द स्काई। मतलब कि अगर आप तारों के लिए एम कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप तारों तक पहुंच ही जाओ, आप स्काई तक भी पहुंच सकते हो। लाइक अगर मैं इसे इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो अगर आप 10 करोड़ या फिर 100 करोड़ कमाने की सोच रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप 100 करोड़ कमा ही लो। कमा भी सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं आप कमा ही लो। एटलीस्ट आप 10 से 15 करोड़ तो कमा ही लोगे, जो वो भी बहुत ही बड़ा चीज़ होता है। इसलिए जितना बड़ा आप मैनिफेस्ट करोगे उतना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और सिर्फ मैनिफेस्ट करने से रिवॉर्ड बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको उस रिवॉर्ड के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, और उस चीज़ को पाने के लिए आपको वर्क भी बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग आपको मैनिफेस्ट करना होगा। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो कि मुझे 50 गर्लफ्रेंड चाहिए, तो शायद 50 गर्लफ्रेंड आपकी ना बन पाए, बट 5 ज़रूर बन जाएगी, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है। और अगर आप उस तरीके से सही से काम कर रहे हो, और ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि कुछ बददिमाग लोगों के भी दिमाग में घुस जाए, और आप बुरा मत मानना, क्योंकि आई नो कि मेरे एज के लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि उन्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, या फिर गर्लफ्रेंड से ही उनका वर्थ भी उन्हें पता चलता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको अपनी एज में भी काम करना है, मैनिफेस्ट करना है, ना कि आपको लड़कियों के पीछे भागना है। एंड अगर आपने इस एज में ऐसी मेंटेलिटी बना ली तो आई थिंक कि देर आर 99% ऑफ चांसेस कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा ही करोगे। एंड यहाँ मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ या फिर यहाँ मैं अपनी अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आई नो कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई एज ऑफ पीपल, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। अनदर थिंग, अगर मैं मैनिफेस्टेशन को साइड कर दूं, तो अगर आप अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें भी बोलते हो, क्योंकि आपके वर्ड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। जैसा आप बोलोगे वैसा आप बन जाओगे। लाइक अगर आप डेली बोलते हो कि मैं अच्छा नहीं दिखता, या फिर आप डेली बोलते हो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कभी भी अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इन वर्ड्स को रेगुलर बेसिस पे अगर आप यूज़ करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा, और आपका दिमाग इस टाइप से वर्क करने लगेगा कि आप कभी कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकते, या फिर आप अगली हो। तो इसलिए इन वर्ड्स को रेगुलर बेसिस पे बोलना बंद कर दो, या फिर मैं तो बोलूँगा इन सब बातों को अपने बारे में या फिर दूसरों के बारे में कभी बोलो ही मत। इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो एक पीपल के अंदर भर गई तो उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब बर्बाद हो जाती है, उसकी टोटल लाइफ बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा आप अपने बारे में नेगेटिव वर्ड्स या दूसरों के बारे में भी नेगेटिव वर्ड्स बोलो। सो मैंने भी बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट की है, और मुझे भी पता है मैं उन सब चीज़ों तक भी पहुँच सकता हूँ, लेकिन अगर उन सब चीज़ों तक मैं नहीं भी पहुँचा बाय द चांस, लेकिन उसके आधे भी पहुँच गया या फिर उसके 10% भी पहुँच गया, तो मैं 99% ऑफ पॉपुलेशन से ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा एम जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉप स्काई लेवल पे है। और आई डोंट थिंक कि आपके लिए अगर मैं उस एम को बताऊंगा तो आपके लिए वो रियलिस्टिक भी होगा, क्योंकि अनरियलिस्टिक सोच रख के ही मैं अपने लाइफ में वर्क कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू मैनिफेस्ट बिग इन योर लाइफ,
क्योंकि अगर आप सपने देख रहे हो तो बड़े सपने देखो, छोटे सपने देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बड़े सपने देखो और उससे भी बड़ा करो। एंड रिमेंबर द प्रॉमिस यू मेक टू योरसेल्फ, टू योर फैमिली, क्योंकि अगर आप उन प्रॉमिस को लेके अपने दिमाग में चलोगे तो आप कभी भी अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। आप मैनिफेस्ट किए होगे कभी ज़िंदगी में कि मुझे इतना बड़ा आदमी बनना है या फिर मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो उस पे काम करना होगा। आपको बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको वर्क करना होगा उस पे। तो बेसिकली यही है कि ऐसा लाइफ में कुछ नहीं हो जाएगा जिससे आपके पास पैसा खुद चल के आएगा। आपको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आई वांट यू टू हार्ड वर्क, मैनिफेस्ट एंड live your life like you wanted to live as always. Because we are not average. If you are watching self improvement content तो ऑलरेडी आप 70 to 80% पॉपुलेशन से आगे बढ़ चुके हो, बट इन 80 में से भी आपको 15 to 19% पॉपुलेशन को अगर पीछे छोड़ना है तो आपको उनसे भी हटके कुछ करना होगा। सो मैनिफेस्ट बिग, वर्क बिग, ड्रीम बिग एंड अचीव big. That's it. Keep working for yourself, keep working for your future, keep working for your family. Thanks.